Hello, am I audible to everyone? Okay. So, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. तो प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्चुअली दो जो बेसिक प्रोग्राम्स था पाइथन का, जो कि हम लोग के जेवीटी के सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है, वो हम लोग किए थे। ठीक है। और हम लोग का जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसका जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है हम लोग का फैक्टोरियल का, और उसके बाद वाला प्रोग्राम है वो एमस्ट्रॉन्ग नंबर का। ठीक है। तो आज हम लोग वो दोनों प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है, परफॉर्म करके देखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग को लूप का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। वैसे तो आप लोग में से किसी को पता ही है पाइथन का बेसिक कॉन्सेप्ट, बट एक बार हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिसको ऑलरेडी आता है उसका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। और आप लोगों में से कुछ कुछ जो है वो प्रीवियस असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं किए हैं। ठीक है, जो जो नहीं किया है वो जितना जल्दी हो सके असाइनमेंट को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है। मेरा स्क्रीन सभी को विजिबल है क्या? यस सर। मेरा स्क्रीन विजिबल है, मतलब मेरा डेस्कटॉप का स्क्रीन जो है वो विजिबल है सभी को? नो सर। ओके ओके। अभी विजिबल है? हाँ सर। ओके ओके। विजुअल है सर। तो हम लोग थोड़ा सा लूप के बारे में जानते हैं। ठीक है, पाइथन में कौन कौन सा लूप होता है और उसका सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है। ठीक है। तो पाइथन में दो ही लूप होता है, दो ही लूप का कॉन्सेप्ट है। एक है वाइल लूप और एक है फॉर लूप। ठीक है, ये दो ही लूप का पाइथन में यूज किया गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वाइल लूप का सिंटैक्स के बारे में। ठीक है। तो वाइल लूप का सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है, तो सिंपली सेम एज सी और सी प्लस प्लस, जैसे कि हम लोग देखते थे। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। वो क्या चेंज है वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वाइल लूप का, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप। तो इसमें बेसिकली क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें वाइल कीवर्ड का यूज करते हैं।
ठीक है। वाइल कीवर्ड कीवर्ड का यूज करते हैं, और अंडर ब्रैकेट हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं, वट एवर द टर्मिनेटिंग कंडीशन विल बी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं। अच्छा, कंडीशन जो है, कंडीशन को आप लोग अंडर ब्रैकेट भी रख सकते हैं और ब्रैकेट के बाहर भी, सिंपली ब्रैकेट का यूज नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग का जो चॉइस है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो बॉडी है वो जस्ट वाइल का जो एंड पार्ट है वो उसको एंड हम लोग करते हैं सिंपली कोलन से। ठीक है, और इसका जो बॉडी है, देखो वाइल लूप के बॉडी में जितने भी स्टेटमेंट्स आएंगे, ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट्स आएंगे वो सारे स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर इंडेंटेशन में रखते हैं। ठीक है, सभी को सेम इंडेंटेशन लेवल में रखते हैं। ये इंडेंटेशन क्या होता है, तो बेसिकली इंडेंटेशन ये होता है जब भी हम कोई भी लाइन का कोई भी लाइन को अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर वो लाइन किसी वाइट स्पेस से अगर स्टार्ट हो रहा है तो बेसिकली इसी थिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वाइल के नीचे हम सिंपल अगर कुछ स्टेटमेंट अगर टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो विदाउट स्पेस अगर हम कुछ स्टेटमेंट टाइप कर रहे हैं, लाइक स्टेटमेंट हम यहाँ पे टाइप कर लें। ठीक है, तो ये जो है, ये स्टेटमेंट जो हम लिखे हैं, ये जो है ये विदाउट इंडेंटेशन है। ये क्या है, विदाउट इंडेंटेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट के पहले अगर सिंपली एक स्पेस अगर हम प्रेस करते हैं, ठीक है, एक स्पेस सिंपली अगर इंसर्ट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट अंडर इंडेंटेशन आ गया। ठीक है, तो वाइल लूप में जितने भी स्टेटमेंट्स आएंगे, मतलब वाइल लूप के बॉडी में जितने भी स्टेटमेंट्स आएंगे, वो सभी स्टेटमेंट्स को हमको सेम इंडेंटेशन लेवल में रखना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि मेरा एक एरर शो कर जाएगा अगर हम लोग सेम इंडेंटेशन में नहीं रखेंगे तो। ठीक है, सी और सी प्लस प्लस में हम लोग क्या करते थे बोलो, जितने भी ब्लॉक्स थे, जितने भी स्टेटमेंट ब्लॉक्स थे, उसको हम लोग किसके अंडर में रखते थे बोलो। जब वाइल लूप को हम लोग सिंपली एग्जीक्यूट करते थे तो उसके अंडर में जितने भी स्टेटमेंट्स जो आते थे वो किसके अंडर में हम लोग सिंपली उसको रखते थे बोलो, सी और सी प्लस प्लस में। वहां पे हम लोग क्या यूज करते थे, किसके अंडर में सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग रखते थे बोलो, करली ब्रैकेट सर, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस, वेरी गुड। तो करली ब्रैकेट के अंदर में हम लोग सारे स्टेटमेंट्स को रखते थे। ठीक है, अगर करली ब्रैकेट के बाहर कोई स्टेटमेंट को हम लोग रखते थे तो उस केस में क्या होता था कि वाइल लूप जब भी हर एक मतलब कोई भी इटरेशन होगा तो वाइल लूप की इटरेशन में वो बाहर वाला स्टेटमेंट मेरा कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो उस करली ब्रैकेट के अंदर में है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे अगर हम लोग कुछ स्टेटमेंट को यहाँ पे डालें, सपोज स्टेटमेंट 1 ये है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट सेम इंडेंटेशन लेवल देते हैं, स्टेटमेंट 2। ठीक है, और ये हो जाएगा सपोज ये स्टेटमेंट एन। ठीक है, तो जब भी ये वाइल लूप जो है, वाइल लूप का हर एक इटरेशन में ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट एन तक जितने भी स्टेटमेंट है ये सारे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाहर में एक अनदर इंडेंटेशन लेवल, एक दूसरे इंडेंटेशन लेवल में अगर हम एक दूसरा स्टेटमेंट डालते हैं, सपोज स्टेटमेंट एक्स, तो ये जो है ये इस वाइल लूप के बाहर है, इस वाइल लूप के बॉडी के बाहर है, क्योंकि इसका इंडेंटेशन लेवल क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इस वाइल लूप के बाहर है। देखो ये स्टेटमेंट 1, 2 और एन, ये स्टेटमेंट स्टार्ट होने से पहले क्या है, हर एक में एक सिंगल स्पेस है, यहाँ पे भी एक सिंगल स्पेस है, यहाँ पे भी एक सिंगल स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वाइट स्पेस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, यहाँ पे इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है पाइथन में। अगर हम लोग सी और सी प्लस प्लस का बात करते थे तो वहाँ पे सिंपली हम लोग इंडेंटेशन का यूज अलाइनमेंट के लिए करते थे ताकि कोड जो है वो ज़्यादा रीडेबल हो सके। लेकिन यहाँ पे हम लोग इंडेंटेशन का यूज सिंपली किसी भी वाइल लूप या फिर फोर लूप का जो ब्लॉक्स है, ठीक है, उसको जो है हम लोग स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से
इसी तरीके से फोर लूप में होता है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो ये सिंपली बेसिक जो है ये सिंटेक्स होता है वाइल लूप का। इसके बाद हम लोग सिंपल अपडेट भी कर सकते हैं, जो वाइल लूप के अंदर जो हम लोग मेरा लूप वेरिएबल होगा उसका अपडेशन आप लास्ट में कर सकते हैं। अपडेशन अपडेशन ठीक है। तो ये सिंपली बेसिकली वाइल लूप का सिंटेक्स होता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे फोर लूप का, ठीक है, अगर हम बात करेंगे फोर लूप का, अगर हम बात करेंगे फोर लूप का, तो फोर लूप में बेसिकली एक सबसे पहले तो फोर कीवर्ड आएगा, ठीक है। सबसे पहले एक फोर कीवर्ड आता है, और फोर कीवर्ड के बाद मेरा एक जो है मेरा एक सीक्वेंस वेरिएबल, ठीक है, एक लूप वेरिएबल को हम लोग सिंपली यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। वो लूप वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यहाँ पे सिंपली एक क्या आएगा, लूप वेरिएबल आएगा। फोर कीवर्ड के बाद क्या हम लोग करेंगे, लूप वेरिएबल को हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक इन कीवर्ड का हमको यूज करना है, फोर एंड देन लूप वेरिएबल एंड देन इन कीवर्ड, ठीक है। ये वेरिएबल है तो इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरा कलर में इंडिकेट करते हैं। अच्छा, सभी में रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया, फोर कीवर्ड यूज करना है, फिर लूप वेरिएबल एंड देन इन एक कीवर्ड है। उसके बाद क्या करना है, हमको एक रेंज का सीक्वेंस स्पेसिफाई करना है, एक रेंज का सीक्वेंस स्पेसिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एक सीक्वेंस आएगा, ठीक है, सीक्वेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस को रेंज का सीक्वेंस स्पेसिफाई करने के लिए बेसिकली फोर लूप में हम लोग पाइथन में रेंज फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। जो जिसको पाइथन ऑलरेडी आता है उसको पता होगा, हम लोग क्या करते हैं, रेंज फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली कॉलन होगा, कॉलन से एंड होगा, और इसके नीचे क्या आएगा, एक प्रॉपर हम लोग एक इंडेंटेशन लेंगे, और इंडेंटेशन के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक सारे आएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट 1 एंड देन स्टेटमेंट 2, इसी तरीके से इसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं वो सारे स्टेटमेंट इसके अंदर आएंगे, लेकिन एक प्रॉपर इंडेंटेशन लेवल पे ही सारे स्टेटमेंट को रखना है। अगर इसमें से एक भी स्टेटमेंट को अगर हम सिंपल इंडेंटेशन लेवल से बाहर रखते हैं, लाइक दिस वन, देखो ये स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1 में इंडेंटेशन लेवल का फर्क है, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेस है बट यहाँ पे कोई स्पेस नहीं। तो इस केस में इस फोर लूप के इटरेशन में, हर एक इटरेशन में ये स्टेटमेंट 1 तो एग्जीक्यूट होगा, बट ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को हमेशा इंडेंटेशन लेवल का ख्याल रखना होगा वाइल यूजिंग फोर लूप एंड वाइल लूप। और ऑल्सो इफ ब्लॉक एंड एल्स ब्लॉक, वहाँ पे भी इंडेंटेशन लेवल का इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, जब हम लोग आने वाला जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग सिंपली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉर लूप और वाइल लूप को, ठीक है। ये बेसिक सा सिंटेक्स था। तो फॉर लूप को और अच्छे से जानने के लिए सबसे पहले अभी हम बताएं क्या कि एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, इनके बाद एक सीक्वेंस होता है, और इस सीक्वेंस को हमको स्पेसिफाई करना है किस फंक्शन की मदद से, रेंज फंक्शन की मदद से, ठीक है। पाइथन में सिंपली एक रेंज जो है वो इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, जो जो बहुत सारे इंटीजर्स के सीक्वेंस को सिंपली क्या करता है, रिटर्न करता है, ठीक है। वो हम लोग अभी एक एग्जांपल लेके देखेंगे, रेंज फंक्शन को हम लोग कैसे यूज कर पाएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो देखो फोर लूप का हम लोग कैसे यूज करते हैं एक्चुअली, ठीक है। फोर लूप का एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। फोर एंड एक हम लोग सिंपली क्या करते हैं, क्या इसमें लेना लूप कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। सपोज वो आई है, ठीक है, आई एंड देन इन कीवर्ड, एंड देन हमको क्या करना है, सीक्वेंस को स्पेसिफाई करना है। और सीक्वेंस को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, रेंज फंक्शन का यूज करने वाले हैं, रेंज फंक्शन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। और इस रेंज फंक्शन में हम लोग कुछ आर्गुमेंट को पास करते हैं, ठीक है। इस रेंज फंक्शन में हम लोग कुछ आर्गुमेंट को पास करते हैं, ठीक है। उसमें आप एक आर्गुमेंट को भी पास कर सकते हैं, दो आर्गुमेंट को भी पास कर सकते हैं, या फिर तीन आर्गुमेंट को भी पास कर सकते हैं। हर एक का क्या यूज है हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सपोज हम लोग यहाँ पे रेंज में सिंपल एक आर्गुमेंट पास किए 10, ठीक है। 10 एक इंटीजर नंबर है, और इसके बाद सिंपली हम प्रिंट कर रहे हैं आई को। प्रिंट क्या कर रहे हैं, आई को, ठीक है। प्रिंट कर रहे हैं कि आई को प्रिंट कर रहे हैं आई को। तो इसको हम सिंपली एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। देखो आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया मेरा 0 to 9। आउटपुट क्या आया, 0 to 9, ठीक है। तो यहाँ पे गौर से यहाँ पे ये देखने वाला बात क्या है कि यहाँ पे सिंपली आई का वैल्यू जो है वो कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, बोलो। आई का वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, 0 जीरो से। आई का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो रहा है। और जब आई का वैल्यू 10 हो जा रहा है, आई का वैल्यू जब 10 हो जा रहा है, तो मेरा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जा रहा है। जब आई का वैल्यू 10 जैसे ही पहुंच रहा है, उस समय लूप मेरा क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 से लेके 9 तक मेरा, आई का वैल्यू 0 से लेके 9 तक मेरा यहाँ पे एज आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लूप जो है वो मेरा 10 बार, यहाँ पे लूप मेरा 10 बार चला, ठीक है। फर्स्ट बार में मेरा क्या प्रिंट हुआ, 0, सेकेंड बार में 1, फिर 2, 3, 4, अप टू 9 तक। जैसे ही मेरा आई का वैल्यू 10 पहुंचा, जैसे ही मेरा आई का वैल्यू 10 पहुंचा, उस टाइम मेरा क्या हो गया, लूप मेरा टर्मिनेट हो गया। इसी को अगर हम अगर इसमें हम दो वेरिएबल, दो आर्ग्यूमेंट पास करें सिंपली, अगर यहाँ पे सिंपली स्पेसिफाई करें 0, 10, 0, 10, तो इस केस में भी मेरा आउटपुट सेम ही आएगा, इस केस में भी मेरा आउटपुट सेम ही आएगा, ठीक है। देखो इस केस में भी मेरा आउटपुट सेम आएगा, ठीक है। सेम मेरा आउटपुट आ रहा है। तो ये एक्चुअली देखो, ये जो मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट है ये क्या डिनोट करता है, ये जो मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट जो 0 है ये डिनोट कर रहा है स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है 0। और 10 जो है वो एंडिंग पॉइंट को ये मेरा डिनोट कर रहा है, ठीक है। 10 जो है वो मेरा एंडिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है, और 0 जो है वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। आई के वैल्यू जैसे ही 10 में अपडेट होता है, उसी टाइम मेरा क्या हो जा रहा है, लूप जो है वो मेरा टर्मिनेट हो जा रहा है। और एक इसमें हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं 0, 10 के अलावा, कोमा 2। सपोज हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास किए 2, सपोज हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास किए 2, तो इस 2 का क्या मतलब है, ठीक है। फर्स्ट आर्गुमेंट तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट,
सेकेंड आर्गुमेंट हो गया लास्ट पॉइंट। एंड थर्ड आर्गुमेंट क्या है, ये बताता है बेसिकली, क्या बताता है, कोई बता सकता है ये टू क्या बताएगा? एनीवन जिसको पाइथन ऑलरेडी आता है? ये डिफरेंस बताया। टू क्या स्पेसिफाई कर रहा है? डिफरेंस। एनीवन एल्स? सर स्टेप, स्टेप सर। स्टेप, वेरी गुड। स्टेप ये स्पेसिफाई करता है स्टेप को, मतलब आई का वैल्यू कितना स्टेप में बढ़ेगा, ठीक है, या घटेगा, वो डिफाइन करता है कौन? वो स्पेसिफाई करता है ये थर्ड वाला आर्गुमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम आई का वैल्यू टू रखें, आई का वैल्यू टू रखें, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए? आई के वैल्यू हम इनिशियलाइज किए हैं जीरो से, और हर एक इटरेशन में आई का वैल्यू दो स्टेप हम लोग बढ़ा के अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरो के बाद क्या आना चाहिए? टू, टू के बाद फोर, फोर के बाद सिक्स, एंड देन एट, एंड देन एट के बाद और कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एट के बाद टेन हो जाएगा, और टेन में मेरा लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखो मेरा क्या आ जा रहा है, आई का वैल्यू जीरो से इनिशियलाइज हो रहा है, और सिंस हम लोग यहाँ पे स्टेप को टू से स्पेसिफाई किए हैं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे टू, जीरो, एंड देन टू, एंड देन फोर, एंड देन सिक्स, एंड देन एट। ठीक है, तो यहाँ पे लूप मेरा कितना बार इटरेट हो रहा है, कोई बता सकता है केस में? हाउ मेनी टाइम्स लूप इज इटरेटिंग है? अविनाश, राहुल, एनीवन? यस सर। यहाँ पे इस केस में लूप कितना बार इटरेट कर रहा है? 5 टाइम्स। 5 बार सर। 5 बार। 5 टाइम्स। क्योंकि यहाँ पे 5 ही बार मेरा आई का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ये एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि मेरा लूप जो है वो 5 टाइम्स क्या हो रहा है? इटरेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टेप्स को हम लोग घटा भी सकते हैं। जैसे हम लोग सी और सी प्लस प्लस में क्या पढ़े थे? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है, दोनों पढ़े थे ना। तो अभी यहाँ पे ये बेसिकली टू क्या कर रहा है? ये इंक्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस टू है, तो ये इंक्रीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, हर एक बार आई का वैल्यू को क्या कर रहा है? दो से इंक्रीमेंट कर दे रहा है। ठीक है, जीरो से टू हुआ, फिर फोर हुआ, फिर सिक्स हुआ, फिर एट हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम माइनस टू करते हैं, तो बताओ क्या ये प्रॉपर फॉर्मेट है? क्या मेरा आउटपुट प्रॉपर आएगा इसमें, इस केस में? लूप में चल जाएगा सर। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग वैल्यू है जीरो, और एंडिंग वैल्यू मेरा क्या है? 10। ठीक है, यहाँ पे रेंज जो मेरा है जीरो से लेकर 10 है, और हम घटा रहे हैं। ठीक है, तो रेंज से बाहर हो गया ये। अगर घटा रहे हैं तो जीरो माइनस टू होना चाहिए। ठीक है, जीरो माइनस टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा माइनस टू, लेकिन माइनस टू तो इस जीरो और 10 के रेंज से बाहर है। तो इसीलिए हम क्या करते, ये वाला जो मेरा स्टेटमेंट है, इसमें मेरा कोई आउटपुट नहीं आएगा। अगर हम इसको रन कराएंगे तो इस स्टेटमेंट में मेरा कोई आउटपुट नहीं आएगा। देखो आउटपुट मेरा कुछ शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे तो मेरा स्टार्टिंग वैल्यू को लार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको सिंपली यहाँ पे 10 लेंगे, और अगर यहाँ पे जीरो लेंगे, तब जो है ये मेरा डिक्रीमेंट वाला जो स्टेप है ये मेरा वर्क करेगा। ठीक है, अब मेरा ये वर्क करेगा। अब बोलो आई का वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज होगा? आई का वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज होगा? 10 से। 10 से। एंड देन डिक्रीमेंट होगा कितना? दो डिक्रीमेंट होगा। 10 के बाद क्या सिंपली प्रिंट होगा? 8, एंड देन 6, एंड देन 4, एंड देन 2। 2 के बाद जीरो हो जाएगा। अब जीरो जैसे ही हमको मिलेगा उस टाइम मेरा क्या हो जाएगा? लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो सिंपली मेरा क्या आ जा रहा है? 10, एंड देन 8, 6, 4 एंड 2। ठीक है,
जैसे ही 0 हो रहा है तो मेरा लूप जो है मेरा टर्मिनेट हो जा रहा है। तो अब सभी के लिए एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम रेंज को 0 to 1 रखें, अगर हम रेंज को 0 to 1 रखें तो बताओ हाउ मेनी टाइम्स ये लूप जो है वो इटरेट करेगा। सॉरी 0 to 1 नहीं रखते, 1 to n रखते हैं। बोलो कितना टाइम्स ये लूप इटरेट करेगा। अगर रेंज में हम 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं 1 and n, देन हाउ मेनी टाइम द लूप विल इटरेट। n-1 times. n-1 टाइम्स, वेरी गुड। n-1 टाइम्स, ठीक है। n-1 टाइम्स जो रेंज का जो लास्ट वाला वैल्यू है, ठीक है, n हमेशा उससे एक बार कम ही जो है वो लूप मेरा इटरेट करता है, ठीक है। अगर हम जो लूप वेरिएबल है उसको अगर हम 1 से इनिशियलाइज करें तो मेरा हमेशा क्या होगा, n-1 टाइम्स लूप जो है वो इटरेट करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करेंगे तो वो इस केस में क्या होगा, n हो जाएगा। इस केस में मेरा n टाइम्स जो है वो लूप इटरेट करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक था फॉर लूप का सिंटैक्स, और उसका एक एग्जांपल लेके हम लोग सिंपल समझे, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपली अब हम लोग के सिलेबस में जो भी प्रोग्राम है उस पे हम लोग आते हैं, और उस हर एक प्रोग्राम को हम लोग सिंपली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग का फर्स्ट मॉड्यूल का थर्ड प्रोग्राम था वो है फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर, ठीक है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर, ठीक है। तो फैक्टोरियल हम लोग बाय यूजिंग फॉर लूप एंड बाय यूजिंग व्हाइल लूप, दोनों तरीके से हम लोग सिंपली हम लोग कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक कोड को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट अभी हम लोग व्हाइल लूप से सिंपली इम्प्लीमेंट करते हैं, और फॉर लूप से तुम लोग खुद से करना, वो तुम लोग का टास्क रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बोलो। सबसे पहले तो एक नंबर को एज ए इनपुट स्कैन करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज हम उसको एक n वेरिएबल लेके उस नंबर को रीड कर रहे हैं, ठीक है। और नंबर जो होगा वो मेरा क्या होगा, इंटीजर डेटा टाइप का होना चाहिए। इसीलिए हम पहले ही टाइप कास्टिंग यहाँ पे कर ले रहे हैं। टाइप कास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोग प्रीवियस सेशन में देख चुके थे, ठीक है। अब इनपुट रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट बिल्ट इन फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। और इस इनपुट बिल्ट इन फंक्शन के अंदर में सिंपल हम एक यूजर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप एक नंबर को इंसर्ट कीजिए, ठीक है। एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर। इसके बाद क्या होगा, बोलो। इसके बाद क्या होगा, फैक्टोरियल का प्रोग्राम तुम लोग C++ हर एक चीज में कर चुके हो, ठीक है, एकदम बेसिक प्रोग्राम। इसके बाद क्या होना चाहिए, अच्छा किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल पॉसिबल है। अच्छा फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1. 1, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो जब यूजर अगर जीरो जीरो इनपुट को अगर पेश करेगा, ठीक है, एज ए इनपुट अगर वो 0 को इंसर्ट करता है तो उस टाइम हम लोग को क्या एज आउटपुट प्रिंट करना पड़ेगा, 1, ठीक है। और अगर यूजर 0 से बड़ा कोई एक इनपुट वैल्यू लेता है तो उस टाइम हम लोग को सिंपली फैक्टोरियल को कैलकुलेट करके उसका जो फाइनल वैल्यू है उसको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। और नेगेटिव नंबर अगर होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज देना पड़ेगा कि
फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये अभी हम लोग बस दो ही पॉइंट को कंसीडर करेंगे, जीरो के लिए और जीरो से बड़े नंबर के लिए। ठीक है, तो अभी उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इफ ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इफ ब्लॉक में एक कंडीशन डालेंगे कि इफ n इज इक्वल्स टू अगर मेरा जीरो होता है, इफ n इज इक्वल्स टू जीरो, देन क्या होगा, फैक्ट इज इक्वल्स टू हमको क्या असाइन करना पड़ेगा, बोलो 1। if n is equals to 0, then we have to assign 1 in the fact। ठीक है, नेक्स्ट अगर जीरो नहीं होता, अगर वो कुछ जीरो से बड़ा कुछ वैल्यू को अगर एंटर करता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि अभी हम लोग सिंपली वाइल लूप को इम्प्लीमेंट करेंगे, वाइल लूप के थ्रू इस कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो वाइल लूप का यूज करते हैं, वाइल। ठीक है, और वाइल के बाद क्या होता था, कंडीशन होता था। तो बोलो कब तक हमको कंडीशन चेक करना पड़ेगा, अगर n जो है वो जीरो से बड़ा है तो मेरा टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगा लूप का, अविनाश, राहुल, मोहित, बताओ। सर डिक्रीमेंट करके चलेंगे या फिर इंक्रीमेंट करके? डिक्रीमेंट करके ही चलो, डिक्रीमेंट करके चलेंगे। चलो, तो क्या कंडीशन होगा, डिक्रीमेंट के लिए तो मेरा 1 होगा इसके सर, इंक्रीमेंट करेंगे तो जो नंबर ले रहे वो होगा। डिक्रीमेंट अगर करेंगे n को अगर हम डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या यहाँ पे कंडीशन आएगा, बोलो n, तो n जो भी n शुड बी ग्रेटर देन 1, n शुड बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। ठीक है, n शुड हाँ बी 0 भी सही। 0, कोलन, इसके बॉडी में क्या आएगा, सिंपली फैक्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू 1 फैक्ट इंटू 1, n रहेगा ना, n, n रहेगा n होगा। फैक्ट इंटू n n। वेरी गुड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्ट इंटू n, अब हम क्या करेंगे, सिंपली n को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। तो n इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, सिंपली n माइनस 1। ठीक है, n इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, सिंपली n माइनस 1। ठीक है, अब ये मेरा फैक्टोरियल यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ये इस सारे ये दोनों स्टेटमेंट के मदद से। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे हम फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू n किए हैं, तो क्या हमको फैक्ट को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट में तो इनिशियली हमको कुछ सर करना पड़ेगा, क्या वैल्यू असाइन करना पड़ेगा, इसे इफ से पहले करना पड़ेगा सर, इफ से पहले करना इफ पड़ेगा। कंडीशन। क्यों, यस क्यों क्यों, सर, वो लोकल वेरिएबल हो जाएगा ना सर, तो फिर लोकल ग्लोबल को क्या बोलते हैं, एक्सेस नहीं कर हम लोग यहाँ पे अगर एज ए लोकल वेरिएबल ही हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या दिक्कत है, इस यहाँ पे जो है इफ ब्लॉक के अंदर तो हम ऑलरेडी फैक्ट, अगर मेरा n अगर 0 होता है तो ऑलरेडी हम फैक्ट को 1 से इनिशियलाइज कर दिए, मतलब 1 से साइन कर दिए। ठीक है, तो फैक्ट को हम यहाँ पे ही इनिशियलाइज एक्चुअली करेंगे। ठीक है, फैक्ट इज इक्वल्स टू 1, यस सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जो है, अब सिंपली हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल का वैल्यू, प्रिंट। ठीक है, आर्गुमेंट पास कर देते हैं सिंपली, क्या, फैक्टोरियल ऑफ अगर हमको नंबर को ही स्पेसिफाई करना है यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा, बोलो। सपोज यहाँ पे हम फैक्टोरियल ऑफ 5 हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ पे प्रिंट करना है फैक्टोरियल ऑफ 5,
फैक्टोरियल ऑफ 5 इज, तो 5 को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए क्या यहाँ पे हमको एज अ आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा ताकि 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाए कंसोल पे। सर एन को स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करके और फिर कॉन्कैटिनेट कर देंगे। हाँ, एक तो ये हो जाएगा जो हम लोग प्रीवियस सेशन में देख चुके थे। अगर हमको डबल कोट के अंदर ही रखना है तो एन को हम सिंपली क्या करेंगे, str में टाइप कास्ट करेंगे और यहाँ पे कनकेटिनेट कर देंगे। ठीक है, कनकेटिनेट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा वो हो जाएगा। लेकिन एन तो मेरा चेंज हो जा रहा है। एन तो मेरा यहाँ पे जब ये वाइल लूप मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है उस समय तो एन का वैल्यू तो देखो डिक्रीमेंट हो के तो मेरा चेंज हो जा रहा है ना। तो एन का वैल्यू तो यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, तो फाइनल मेरा डिक्रीमेंट होकर एन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 0 हमको शो करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ही जब हम लोग एन को एज ए इनपुट ले रहे हैं उसी टाइम हम क्या करेंगे, एन को सबसे पहले रिस्टोर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ उसके बाद यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, या तो टाइप कास्ट करके कर सकते हैं या सिंपली यहाँ पे कोमा से सेपरेट करके इसको एज ए इंटीजर ही हम लोग आर्गुमेंट पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली फैक्टोरियल ऑफ कोमा एक्स, अगेन एक आर्गुमेंट देते हैं इज और फिर से एक आर्गुमेंट पास करते हैं फैक्ट। इन दिस वे हम लोग सिंपली फैक्ट को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल अब एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आता है। ठीक है, एंटर अ नंबर, सपोज हम 5 प्रेस किए, देन यू कैन सी फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ठीक है, आप यहाँ पे लार्जर वैल्यू भी ले सकते हैं, पाइथन इस पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर 100 भी लेते हैं तो देखो 100 का भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी वैल्यू लो, कितना भी लार्जर वैल्यू लो, ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक एक फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम था थ्रू पाइथन। तो इस वो पहला इफ कंडीशन का जरूरत नहीं है सर। पहला इफ कंडीशन का जरूरत नहीं है। देखो अगर हम यहाँ पे एज ए इनपुट 0 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे एज ए इनपुट 0 लेते हैं, देन ये क्या शो करेगा, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। ठीक है, ये शो किया। अगर हम यहाँ पे इफ कंडीशन को हटा देंगे, चलो तुम्हारे हिसाब से चलो इसको हटा दें, तो क्या 0 पे वो 1 प्रिंट करेगा। देखो अब अगर हम यहाँ पे एज 0 इनपुट लेते हैं, प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे 0 में भी 1 प्रिंट कर रहा है। वेरी गुड, यहाँ पे हम लोग सिंपली इफ कंडीशन को दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ऑप्शनल पार्ट। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट। ठीक है, तो अब तुम लोग का टास्क क्या रहेगा, इस फैक्टोरियल वाले कोड को आप लोग सिंपली फॉर लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या किए हैं, वाइल लूप के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किए हैं, आपको इसको फॉर लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। 1 मिनट, हम लोग का सेशन एंड होने वाला है, अभी हम फिर से एक दूसरा सेशन क्रिएट करते हैं, आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, लेस देन 1 मिनट। तो ये जो कोड था ये हम लोग सिंपली वाइल लूप का यूज करके यहाँ पे फैक्टोरियल के कोड को इम्प्लीमेंट किए हैं। तुम लोग का टास्क ये रहेगा कि सेम कोड को फॉर लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, हम एक असाइनमेंट क्रिएट कर देंगे आफ्टर दिस सेशन, और उस असाइनमेंट में आप लोग को फॉर लूप के थ्रू इस फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम को करना है।